अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर अभी होने लगा है मैरिनेट हमारा टिक्का, और यहाँ पर मैं बीफ टिक्का और चिकन टिक्का बना रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। पाकिस्तान में तो ये अक्सर ही हम लोग खाया करते थे, और यहाँ पर भी खैर अक्सर ही खाते हैं। वीक में वंस अ टाइम और ट्वाइस अ टाइम हम लोग ज़रूर बारबेक्यू करते हैं, और बहुत ही मज़े का होता है और बहुत हम लोग इसको एंजॉय करते हैं। एक तो करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उसके बाद जब करने के बाद खाते हैं तो बारबेक्यू तो वैसे आपको पता है कितना ही ज़बरदस्त होता है। तो आज यहाँ पर मैं इसको बना रही हूँ शान के मसाले के साथ। शान का मैंने इसमें टिक्का मसाला डाला है, और हम लोग थोड़ा सा इसको स्पाइसी बना रहे हैं, तो मैंने उसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है, और पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, और यहाँ पर मीट टेंडराइज़र डाल रही हूँ इसमें, ताकि इसको जो है पकने में आसानी रहे। और साथ ही में जो गार्लिक का जो ड्राई गार्लिक पाउडर है, मैंने इसमें जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट भी डाला है, प्लस मैंने इसमें जो गार्लिक का पाउडर होता है वो भी डाला है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा जो एक फ्लेवर है वो इसमें आ जाता है। और इसमें साथ ही में मैं थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूँगी, ताकि इसमें हल्का सा जो है खटास वाला टच आए, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और यहाँ पर ये तमाम जो चीज़ें हैं मैं रेडी करके रख दूँगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो मेरे हस्बैंड का होगा। तो बनाने से इसको 1 से 2 घंटे पहले के लिए पहले आप लोग इसको मैरिनेट करके रख दें, और तकरीबन 1 डेढ़ घंटे में ये मैरिनेट हो जाएगा। और इसमें आप थोड़ा सा ऑयल भी ज़रूर डालें। ऑयल डालने से ये होगा कि आपका जो इसका जो मसाला है वो इसके आपकी बोटियों के ऊपर चिपका रहेगा। और ये यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है वो मैरिनेट हो चुकी हैं। अब मैं इसको मैरिनेट करके फ़्रिज में रख दूँगी, और उसके बाद अभी ये आ चुके हैं मेरे हस्बैंड तकरीबन 2 घंटे के बाद। आज हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट जो है बिल्कुल लाइट सा ही किया था, और अभी इस टाइम पर जल्दी ही भूख लगी। हालाँकि अभी तकरीबन 5 और 6 o'clock का टाइम है, लेकिन हम लोग अभी तकरीबन 5:30 पर हम लोगों ने पकाना रेडी कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज हम जल्दी ही बना लेते हैं। वैसे भी हम लोगों ने बारबेक्यू के बाद थोड़ी सी घर की ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से अपना जो बारबेक्यू है उसको रेडी करके खा के हम लोग फ़ारिग हो गए थे कि हमें फिर बाहर जाना था। और आज दिल था बारबेक्यू करने का ही। वैसे मोस्टली हम लोग जब बाहर जाते हैं तो फिर हम घर में खाना पीना कुछ भी ऐसा नहीं करते, लेकिन आज हम लोगों का पहले से ही प्लान था कि आज हमने बारबेक्यू करना है। और मेरे हस्बैंड जो हैं इसके ऊपर मसाला लगाते हैं, उसके बाद ऑयल लगाते हैं, और वो बहुत ही मज़े का बारबेक्यू बनाते हैं। और माशाल्लाह से ये सारा हमने दोनों ने खा लिया था, और इतने मज़े का बना था कि बस दिल कर रहा था और वैसे हम लोग इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो फिर हम दोनों ने जो है इसको एंजॉय किया। और यहाँ पर अभी वो बाहर बारबेक्यू कर रहे थे और वो ऑलमोस्ट हो चुका था, तो मैं अंदर ये पकी पकाई रोटियाँ हम लोग लाकर फ्रिज में रखते हैं कि जब कुकिंग नहीं हो रही तो फिर बिल्कुल ही छुट्टी करो, क्योंकि फिर बिल्कुल मेरा दिल नहीं करता है, जब एक दिन रेस्ट मुझे भी मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बनी बनाई रोटियाँ थी, जिनको मैंने हल्का सा सिर्फ गर्म कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट जो बारबेक्यू था वो कुछ सीखे आ गई थी, और कुछ अभी आ रही थी। और साथ ही साथ में मैंने सैलड बना ली, रायता बना लिया, और रोटियों को सिर्फ मैंने गरम ही किया। और इतने में ही जो हमारा सारा बारबेक्यू है वो पक चुका था, रेडी हो चुका था। और अब हम लोग यहाँ पर खाने लगे हैं अपने रात का डिनर। रात का डिनर आज हम तकरीबन शाम में ही खा रहे हैं। और ये मैंने जो गाजर का हलवा बनाया था, उसके बाद खाने से फ्री होने के बाद हम लोगों ने गाजर का जो हलवा है उसको एंजॉय किया। एंड बिलीव मी कि इतने मज़े का ये गाजर का हलवा बना था, इतना टेस्टी, लाइक मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। और उसके बाद मेरा जो बेटा था वो ज़िद करने लगा कि मुझे बाहर जाना है, और हम लोगों ने सोचा कि पहले थोड़ी सी बोर्ड वॉक कर ली जाए, और उसके बाद जो है फिर हम लोग स्टोर पर चले जाएंगे। वैसे भी आज हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग रात में स्टोर पर जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी भी थी, शाम में मौसम जो था खैर वो अच्छा हो गया था। लेकिन हम लोग वॉक करने खाने के बाद ज़रूर आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर वॉक करने के लिए आ गए। और यहाँ पर जो समंदर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और आज मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को थोड़ा करीब से समंदर दिखाया जाए कि करीब से वो कैसा लगता है। और आज जो था इसकी जो वेव्स थी वो सर्फिंग वाली थी, लाइक जो लोग सर्फिंग करते हैं उन लोगों के लिए ये वेव्स जो है बड़ी ज़्यादा आइडियल रहती है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सर्फिंग भी कर रहे थे, और कुछ लोग यहाँ पर स्विमिंग भी कर रहे थे। और माशाल्लाह से समंदर का मुझे बहुत, मैं उसको जितना देखूँ मेरी आंखें भरती नहीं हैं समंदर से, मुझे इतना खूबसूरत लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेरा घर है वो बिल्कुल समंदर पर है। समंदर बिल्कुल मेरे घर के सामने है, मेरे घर से भी समंदर नज़र आता है। और जब भी मेरा दिल करता है, दिन में, रात में, शाम में,
हम लोग शायद ही कोई दिन ऐसा है कि जब हम समंदर पर नहीं आते वॉक करने। और मेरा बेटा भी यहाँ पर बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। खैर पहले वो थोड़ा सा डरता था क्योंकि समंदर का शोर काफ़ी ज़्यादा होता है। खैर मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे स्विमिंग नहीं आती है और इसलिए। और आज जो वेव्स थी वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही थी, बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी लग रही थी। और वो ज़ुबान से बंदा देखता जाता है और लाइक ऐसे सुभान अल्लाह की जो दिल से आपकी आवाज़ निकलती है। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, ज़्यादातर लोग जो है विज़िट के लिए आते हैं। और ये जो है ये जो तमाम एरिया है बेलमार का, इट इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव। यहाँ पर थोड़ा आपको पे करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। लाइक आपको पार्किंग के लिए पे करना पड़ता है, आपको समंदर में जाने के लिए पे करना पड़ता है। और लोग जो हैं यहाँ पर डेली शाम में काफ़ी दूर दूर से आते हैं समंदर को एंजॉय करने के लिए, समंदर को देखने के लिए। हम लोगों का तो घर खैर बिल्कुल सामने है, लेकिन बाज़ लोग पूरी तैयारी के साथ, पूरी ट्रिप के साथ आते हैं काफ़ी दूर से समंदर को एंजॉय करने। और एक इनकी जो बड़ी अच्छी बात ये है कि जो डे टाइम होता है, जब सन ज़्यादा तेज़ होता है, जब सूरज सही निकला होता है, उस टाइम पर जो है अमेरिकन्स लोग समंदर को एंजॉय करते हैं। उस टाइम पर आपको एशियन लोग बहुत कम यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर आप डे में यहाँ आते हैं तो आपका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। और एशियन लोग यहाँ बहुत कम आते हैं। एशियन लोग यहाँ पर शाम में आते हैं। जब आप यहाँ पर शाम में आएंगे तो आपको यहाँ पर सारे एशियंस दिखाई देंगे, गोरे बहुत कम देखने को मिलते हैं। और अगर आप सुबह में आएंगे तो आपको यहाँ पर सारे जो हैं वो गोरे ही दिखाई देंगे, एशियंस शायद ही कोई नज़र आएंगे। तो यहाँ पर इसी तरह का सीन होता है। और ये आप देखें कि सर्फिंग की जो वेव्स हैं वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत आ रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं। और देखकर मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है लाइक मैं भी चली जाऊँ और जाकर स्विमिंग करूँ, लेकिन किस्मत मुझे स्विमिंग नहीं आती और शायद मैं कभी सीख भी नहीं सकती, क्योंकि एक दो दफ़ा जब मैं समंदर में उतरी हूँ तो मुझे उतरने के बाद बहुत ज़्यादा इसमें खौफ सा महसूस हुआ है मेरे दिल में। वो इतना ज़्यादा उस चीज़ का डर सा बैठ गया कि मैं यहाँ जब से यूएस से आई हूँ, माशाल्लाह से मुझे तीसरा साल है और मैं 3 सालों में सिर्फ़ एक दफ़ा पानी में गई थी, और वो भी मुझे सारी रात खौफ़ आता रहा और मुझे सारी रात ऐसा महसूस हो रहा था लाइक मैं भी समंदर में ही हूँ। क्योंकि 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा पाँव जो है वो फिसल गया और मैं जो हूँ डूबते-डूबते बची, तो बस मैं डर गई काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद अभी हम लोग घर वापस आए, चेंज वगैरह किया और अभी हम लोग जाने लगे हैं वॉलमार्ट में घर की ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। और रात में फिरने का एक अपना ही मज़ा होता है, डे का भी मज़ा है। वैसे तो घूमना फिरना जब भी हो वो मज़ा ही मज़ा है, लेकिन कभी कभार जो है वो रात में निकलना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों ने डे में भी जो ये तमाम एरिया है इसको मेरी वीडियोस में विज़िट किया है, वॉलमार्ट का एरिया। और आज यहाँ पर हम लोग नाइट में आए हैं, तो आज आप लोग नाइट का जो विज़िट है उसको भी एंजॉय करें। तो खैर मैंने इसकी अंदर की बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी वीडियोस में बना चुकी हूँ, इनसाइड सारा आपको विज़िट करवा चुकी हूँ, तो अच्छा नहीं लगता एक ही वीडियो बार बार जो है वो चले। तो खैर यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो यही होता है कि हम जाकर सबसे पहले अपनी जो पानी की बॉटल्स हैं उसको रीफ़िल कर देते हैं। और ये यहाँ के तमाम काउंटर्स हैं। ये वो एरिया था जिसकी मैंने आप लोगों को पहले वीडियो शायद नहीं दिखाई हुई। तो उसके बाद यहाँ पर एक है आपकी ऑप्टिकल शॉप, यहाँ पर आप अपनी आई साइट चेक करवा सकते हैं, प्लस ग्लासेस ले सकते हैं, प्लस अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज ले सकते हैं। और यहाँ पर जी हम अपनी जो खाली बोतलें होती हैं वो इस बॉक्स में डाल देते हैं और फिर एक टोकन मिलता है, और उसके बाद हम यहाँ से जो फ़िल की हुई बोतलें होती हैं वो ले जाते हैं अपने घर में। और अभी यहाँ से हम लोग जाने लगे हैं पार्किंग की तरफ। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने इनसाइड की बहुत ज़्यादा जो वीडियो है वो नहीं बनाई, ऑलरेडी ही काफ़ी टाइम बना चुकी हूँ। तो यहाँ से हम लोग हर वीक ही आलमोस्ट आते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और अभी यहाँ से हम लोग वापस जाने लगे हैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए। और जो मेरा बेटा है इस वक्त तो वो शायद थक भी गया था, सारा दिन घर में भी सोया इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद बीच पर चले गए, बीच पर भी ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता रहा। और अभी जो है शायद ये हंग्री भी था, भूख भी इसको लगी थी, प्लस ये टायर्ड भी हो गया था। तो इसलिए हम लोगों ने कहीं और जाने के बजाय घर जाना ही बेहतर समझा। उसके बाद रात में फिर थोड़ा सा हस्बैंड का कॉफ़ी पीने का मूड था और उन्होंने सोचा कि अभी घर जाकर कौन कॉफ़ी बनाए और कौन पिए।
तो इसीलिए हम लोग यहाँ 7-Eleven पर उतर गए और मेरे हस्बैंड ने यहाँ से इंजॉय की अपनी कॉफ़ी और मेरे बेटे ने इंजॉय की अपनी बोर्ड वॉक और मैंने इंजॉय की स्लर्पी। स्लर्पी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये इसका बाहर का व्यू है हमारे 7-Eleven का। ये हमारे घर के बिल्कुल जो करीब 7-Eleven है ये वो है। तो यहाँ पर अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। होप सो कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें और साथ ही साथ में कमेंट्स भी कर दिया करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है और मेरा बेटा भी आपको यहाँ पर बाय बाय कहना चाह रहा है। और मेरी तरफ से भी अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।